नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं आखिरकार पीएम किसान योजना का किस्त 24वीं कब तक आप सबके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं, जो कि आपको 2000 करके किस्त आपके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। ये भी समझेंगे ये किस्त किस किसान भाइयों को मिलेगा, साथ ही किन किसान भाइयों को ये किस्त देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसी कारण दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए वीडियो कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि पीएम किसान की 24वीं किस्त कब आएगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे किसान भाइयों परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार मेरा जो 24वीं किस्त है वो कब तक हमारे बैंक अकाउंट तक में पहुंच जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल यहाँ पे 6000 की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे किसान भाइयों को यहाँ पे 6000 रुपया प्रत्येक साल दिया जाता है, जो कि दोस्तों यह राशि 2000 की 3 किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये 2000 करके दोस्तों 3 बार आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे भेजा जाता है, जो कि 2-2000 करके आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है। चलिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो अभी तक 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी जा चुका है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए 23वीं किस्त को, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 20 जून 2026 को दोस्तों यहाँ पे 23वीं किस्त को यहाँ पे सरकार ने जारी कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे 24वीं किस्त को सभी का यहाँ पे इंतजार है, आखिरकार ये 24वीं किस्त कब तक हमारे बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद अगली किस्त यानी कि 24वीं किस्त की बारी है दोस्तों, और आप बात करते हैं 24वीं किस्त कब तक आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। क्योंकि पीएम किसान की किस्त सामान्य तौर पर 4 महीना के चक्र में जारी होती है, इसीलिए दोस्तों आपको 24वीं किस्त की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अक्टूबर 2026 के आसपास आने की संभावना हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बोल रहा है रक्षाबंधन के दिन ही ये जो है सो पैसा 24वीं किस्त देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। या फिर आपको बोल रहा है दोस्तों यानी कि अगस्त के लास्ट महीना तक में ये मिल जाएगा या सितंबर में मिल जाएगा, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। यानी कि दोस्तों आपको 24वीं किस्त का इंतजार यानी कि आपको अक्टूबर के आसपास दोस्तों करना होगा। यानी कि अक्टूबर को या तो पहले वीक में दे दिया जाएगा या फिर दूसरे वीक में दोस्तों, यानी कि आपको मिलेगा तो मिलेगा 24वीं किस्त दोस्तों अक्टूबर माह में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको यहाँ से तो कंफर्म हो गया होगा आखिरकार हमारे पास जो ये 24वीं किस्त का रुपया है वो हमारे बैंक अकाउंट तक में कब आएगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान समझिए, अभी सरकार ने 24वीं किस्त की फाइनल तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको, महीना की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि अक्टूबर माह में दोस्तों 24वीं किस्त देखने को मिलेगा। लेकिन किस तारीख को मिलेगा दोस्तों ये सरकार ने अभी तक ये फाइनल नहीं किया है। तो दोस्तों ये कहना है मतलब अच्छा नहीं रहेगा जो कौन तारीख को दोस्तों दिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर महीना में दोस्तों 24वीं किस्त देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया आखिरकार 24वीं किस्त किसान भाइयों को कब तक बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टेप 2 में किस तारीख को 2000 मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आप सबको पहले ही बता दिया हूं यानी कि 24वीं किस्त कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप पीएम किसान के पात्र लाभार्थी है तो सामान्य रूप से इस किस्त में दोस्तों 2000 की राशि मिलती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है फाइनल तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इसीलिए किसी भी एक तारीख को पक्की रखना मानना सही नहीं होगा दोस्तों। और इससे मैंने पहले ही बता दिया है यानी कि 24वीं किस्त तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों अक्टूबर में मिलेगा, लेकिन कोई भी तारीख यहाँ पे सरकार की ओर से घोषित नहीं किया गया है। चलिए स्टेप नंबर 3 को समझते हैं दोस्तों, किस किस किसानों को पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों हैं जिनको पैसा रोक दिया जाएगा, यानी तो किसको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। चलिए उनको समझ लेते हैं आखिरकार किन किसान भाइयों को ये 24वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे 2-2 हजार करके यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल है दोस्तों कि 24वीं किस्त का पैसा किन किसान भाइयों को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जिन किसान भाइयों को यहाँ पे पीएम किसान में दोस्तों रिकॉर्ड सही है, पात्रता बनी हुई है और जरूरी सत्यापन पूरे हैं, उन्हें किस्त मिलने की प्रक्रिया शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर आपका रिकॉर्ड सही है, सत्यापन सही है, तो आपको किस्त मिलने की यानी कि प्रक्रिया को दोस्तों शामिल कर लिया गया है। और
सबसे जरूरी है दोस्तों, अगर आपका ई-केवाईसी पूरी हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान योजना का 24वीं किस्त दोस्तों मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको आधार से जुड़ी जानकारी भी सही रखना चाहिए, यानी कि आधार और बैंक खाते से दोस्तों लिंक होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते की जानकारी भी आपको सही रखना है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आपका जो जमीन है दोस्तों उसका रिकॉर्ड भी सही रखना है, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान की यानी कि आप पात्रता बनी होनी चाहिए। तो अब ये सारी अगर सभी चीज दोस्तों यहाँ पे सही है तो आप पात्र है दोस्तों, लाभार्थी किसान योजना के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, यानी कि आपका 24वीं किस्त दोस्तों यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, अगर ये सभी आपके पास सही है। तो चलिए आगे स्टेप समझते हैं दोस्तों। 24 यानी कि चौथा स्टेप क्या कर रहा है दोस्तों? चौथा स्टेप है कि किन किसान भाइयों को पैसा अटक सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों हैं जिनका पैसा दोस्तों इस साल अटक सकता है, यानी कि दोस्तों उनके बैंक अकाउंट तक रुपया यानी कि दोस्तों उनको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं वो कौन से किसान भाई है जिनका यहाँ पे पैसा नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत जरूरी ध्यान से समझिए दोस्तों, अब किसी किसान भाइयों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है। क्या दोस्तों? अब अगर किसी किसान भाइयों को दोस्तों ई-केवाईसी पूरी नहीं है, आधार से जुड़ी समस्या है और बैंक खाते की जानकारी गलत है, साथ ही दोस्तों जमीन पत्रता से जुड़ी समस्या में कोई अगर गलत है दोस्तों, साथ ही रिकॉर्ड सरकारी में जानकारी मिलाना नहीं हो रही है, या तो ये किसान मिलने में दोस्तों परेशानी हो सकती है दोस्तों। अगर ये सब समस्या है तो दोस्तों उनको यहाँ पे 24वीं किस्त यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी लाभार्थियों की पात्रता को केवल लेकर जांच चल रही है दोस्तों, भुगतान प्रभावित हो सकती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर पात्रता को भी लेके दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड में जांच किया जा सकता है, अगर उसमें अगर आपका पाया जाता है तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में यानी कि 24वीं किस्त रोक तो दोस्तों यहाँ पे आपका अटक सकता है। इसीलिए दोस्तों यह सोचकर ना बैठे कि पहले पैसा आया था तो इस बार भी पैसा अपने आप आ जाएगा। 24वीं किस्त पहले अपनी जानकारी एक बार जरूर दोस्तों चेक कर लीजिए। 24वीं किस्त आने से पहले एक बार सारे जानकारी को दोस्तों एक बार अपने से जरूर चेक कर लीजिए, आखिरकार कहीं से थोड़ा सा मिस तो नहीं होगा। थोड़ा सा दोस्तों अगर मिस होगा तो आपका यहाँ पे जो है सो पैसा नहीं मिलने वाला है। स्टेप 5 है दोस्तों कि यहाँ पे 24वीं किस्त से पहले कौन कौन से काम जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो 24वीं किस्त आने वाले हैं वो अक्टूबर में आने वाले हैं, तो उससे पहले दोस्तों आपको कौन कौन से काम कर लेनी चाहिए जिससे दोस्तों आपका 24वीं किस्त बिल्कुल नहीं रोक सकता है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है दोस्तों, 24वीं किस्त आने से पहले आपको काम जरूर कर लेनी चाहिए दोस्तों। आपको जो पहली काम है ना वो कर लेना चाहिए ई-केवाईसी को चेक, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका ई-केवाईसी पूरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों उसको जल्द से जल्द दोस्तों ई-केवाईसी को पूरी करा लीजिए, ताकि आपको यानी कि 24वीं किस्त आने में कोई भी दिक्कत ना हो सके दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दूसरी काम है दोस्तों, आधार जानकारी चेक कर लेना, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे अपना आधार विवरण को चेक करे, देखें कि आपका नाम, जरूरी जानकारी सही है या फिर नहीं है। अगर आधार से जुड़ी जानकारी में कोई समस्या है तो दोस्तों उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा काम है दोस्तों कि बैंक खाता चेक करिए, यानी कि अपने बैंक खाते की जानकारी दोस्तों आपको सही से यानी कि सही रखना है। यानी कि दोस्तों अगर आपका खाता सही है या फिर नहीं है, बैंक खाते से सभी जानकारी में कोई गलती है तो यह जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान राशि के लिए दोस्तों अपने खाते में ही भेजी जाती है। दोस्तों आपको पता होगा पीएम किसान योजना का जो 24वीं किस्त आने वाले हैं वो दोस्तों आपके खाते में ही रुपया आएंगे। तो इसी कारण दोस्तों आपको खाते की सभी जानकारी को सही से रखना है। चौथा काम है दोस्तों कि जमीन का रिकॉर्ड चेक करें, अपनी जमीन और लाभार्थी रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी चेक कर ले। अगर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसे समय रहते ही दोस्तों ठीक कराने की कोशिश जरूर करें। पांचवा काम है दोस्तों अपना स्टेटस को जरूर चेक करिए, यानी कि पीएम स्टेटस को जरूर चेक करिए, आपका पेंशन का पैसा आपका यहाँ पे 24वीं किस्त आया है या फिर नहीं आया है। अब पूरी जानकारी दोस्तों एक बार फिर समझिए दोस्तों, अगर आप पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। स्टेप 1 दोस्तों आपको 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास आने की संभावना है। स्टेप 2 राशि पात्रता किसान योजना के दोस्तों यहाँ पे 2000 दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा। और स्टेप 3 दोस्तों पैसा जिन किसान भाइयों की पात्रता और जरूरी रिकॉर्ड सही है उन्हें किस्त मिलने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और स्टेप 4 दोस्तों पैसा अटक सकता है, ई-केवाईसी आधार बैंक जमीन या पात्रता से जुड़ी समस्या होने पर दोस्तों यहाँ पे आपको रुपया नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों किस्त आने से पहले दोस्तों ई-केवाईसी आधार बैंक खाता जमीन रिकॉर्ड और पीएम किसान का स्टेटस दोस्तों यहाँ पे जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात है दोस्तों 24वीं किस्त का फाइनल तारीख घोषित होने तक वायरल तारीख पर आंख बंद करके दोस्तों भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप
आपको कोई ऐसा मैसेज या वीडियो देखकर जिसे 24वीं किस्त का कोई पक्का तारीख या 4000 मिलने का दावा किया जा रहा है तो पहले उनकी जानकारी अधिकारी पीएम किसान योजना से जरूर दोस्तों जांच लेनी चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की किस सरकारी तारीख घोषित और सही अपडेट मिलते रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों कमेंट करके इतना बताना है कि आपका 23वीं किस्त जो है सो वह मिल चुका है या फिर अभी तक नहीं मिला है। अगर मिल चुका होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं मिला होगा तो यहाँ पे नो लिखकर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।